Hello students, we are going to read chapter number 3, I Met a Toad. This is your chapter of literature book. The title of this chapter is I Met a Toad, means मैं एक toad से मिला. Toad is a kind of frog. Who do you meet on your way to school? आप जब भी स्कूल जाते हो तो आप किन किन लोगों से मिलते हो, किन किन से मिलते हो. Read about the animals this boy meets on his way to school. तो हम यहाँ पे उन एनिमल्स के नाम पढ़ेंगे, उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे ये वाला जो बॉय है जिसके बारे में स्टोरी है वो जब स्कूल जाता है तो वो उन एनिमल से मिलता है. फर्स्ट लाइन, राइट इन द रोड आई मेट अ टोड. रोड के बीच में मैं एक टोड से मिलता हूँ, एक फ्रॉग से मिलता हूँ. जस्ट कमिंग हॉप हॉप हॉप. वो कैसे आ रहा था? हॉपिंग करते हुए. हॉपिंग मीन्स जंप करना. आई सेड आईड लाइक टू प्ले विद यू. मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ. ओ वॉन्ट यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. आप रुकते क्यों नहीं हो? बट मिस्टर टोड जस्ट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड. कहते मैंने इतना सब कुछ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, आप रुकते क्यों नहीं हो. बट उसने क्या किया? उसने सिर्फ स्माइल दी एंड सेड ओ नो नो नो, और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ. आई हैव अ गार्डन नाउ टू वॉच. कहते अब मेरे पास एक गार्डन है देखने के लिए. एंड आई मस्ट गो गो गो. तो वो कहता है कि मुझे अब ज़रूरी जाना चाहिए क्योंकि वो गार्डन को देखना चाहता था. You can see this in the picture. This is a toad and this is boy. He is going to school and this toad met him in the way. Now on the next page, before me then a tiny wren. तो कहते फिर उसके सामने कौन आता है? A wren आती है. Wren is a kind of a bird. It has a brown color. ये छोटा सा बर्ड होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. जस्ट कमिंग हॉप हॉप हॉप. अब ये भी थोड़ी उछलती हुई आ रही थी. आई सेड आईड लाइक टू प्ले विद यू. मैंने उससे भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ. ओ वोंट यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. अब वो भी नहीं रुकती है और ये बॉय उसको बोलता है कि आप रुकती क्यों नहीं हो. बट मैडम रेन जस्ट स्माइल्ड एंड स्माइल्ड. पर कहते वो जो मैडम रेन थी, मैडम इसने ऐसे ही सरकास्टिकली बोला. तो वो कहते वो स्माइल ही करती जा रही थी, वो कुछ नहीं बोलती है. एंड जस्ट सेड, वो सिर्फ क्या कहती है? ओ नो नो नो. वो उसको सिर्फ ना करती है, हाँ नहीं बोलती है उसके साथ खेलने के लिए. आई हैव माई बेबीज़ नाउ टू फीड. वो कहती है कि मेरे पास मेरे बेबीज़ हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैंने फीड करना है, उनको खाना खिलाना है. आई मस्ट गो गो गो. मुझे अब ज़रूर जाना चाहिए. वाई नो वन सीम्स टू वॉन्ट टू प्ले. अब वो सोचता है कि कोई भी मेरे साथ खेलना क्यों नहीं चाहता है. बट जस्ट टू हॉप एंड फ्लाई. वो सिर्फ हॉप करना चाहते हैं और फ्लाई करना चाहते हैं. द वार्निंग बेल रैंग आउट फ्रॉम स्कूल. तभी उसको वो जो बेल होती है उसके स्कूल की वो सुनाई देती है. दैट वॉज इट्स कॉल्ड अ वार्निंग बेल क्योंकि उसको उसी बेल के साथ अलर्ट मिलता है कि उसे स्कूल जाना है. इट्स टाइम फॉर वर्क दैट्स वाई. फिर उसे पता चलता है कि ये जो टाइम है ये काम के लिए है, खेलने के लिए नहीं है. ओ डियर आई नियरली क्वाइट फॉरगॉट. वो कहता है कि मैं भूल ही गया था. आई हैव टू रन रन रन. अब मुझे भागना पड़ेगा. एंड आफ्टर स्कूल दिस आफ्टरनून. और ये आफ्टरनून जो है स्कूल के बाद वी विल हैव सम फन फन फन. तब हम फन करेंगे क्योंकि ये लड़के को भागना पड़ा क्योंकि उसे स्कूल जाना था. Now the word meaning of this lesson, wren, a small brown bird that we have discussed earlier. कि wren जो होता है वो एक छोटा सा small bird होता है. Warning क्या होती है? Something that tells and shows you that something bad may happen. Warning होती है जैसे कि हम किसी को चेतावनी देते हैं कि अगर तूने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा. तो दैट इज़ कॉल्ड वार्निंग. तो वो चीज़ जो किसी को बताती हो या शो करती हो कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है. Now next is time to understand MCQs. The little boy wants to play with. जो little boy था वो किसके साथ खेलना चाहता था? The toad के साथ, wren के साथ या दोनों के साथ. तो correct answer is both A and B.
Why does no one want to play with a little boy? कोई भी little boy के साथ क्यों नहीं खेलना चाहता था? They are busy, क्योंकि वो busy थे. He has school, क्योंकि उसके पास स्कूल था. तो reason is they are busy. वो जो टोड था, जो रेन थे, दोनों ही busy थे, इसलिए वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं. Now next page, time to discuss. यहाँ पे ये वाले आंसर्स आपको खुद ही लगाना है. The boy loves going to school. आपको क्या लगता है ये स्टोरी पढ़ के जो बॉय है उसको स्कूल जाना पसंद था या नहीं था? जो भी आपको लगता है आप ये आंसर दे सकते हो, येस और नो. द नेक्स्ट इज टोड इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग. यहाँ पे बताया गया है कि जो टोड है वो फ्रॉग से डिफरेंट होता है, अलग होता है. इट लिव्स ऑन द लैंड मोर देन अ फ्रॉग डज. ये लैंड के ऊपर ज्यादा रहता है फ्रॉग से. फ्रॉग जो होता है वो ज्यादा पानी में रहता है, बट इट लेज इट्स एग्स इन द वाटर. बट जो टोड्स होते हैं वो अपने जो अंडे हैं वो पानी में देते हैं, लाइक अ फ्रॉग, बिल्कुल फ्रॉग की तरह. इट इज ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन फ्रॉग. ये जो होते हैं ये फ्रॉग से ब्रॉडर होते हैं, चौड़े होते हैं, लेकिन उनसे हाइट में छोटे होते हैं. तो नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा एनिमल जो है वो ये जो टू एनिमल्स को कंपेयर किया हुआ है ईच सेंटेंस में, आपको देखना है कि ये शॉर्टर है या ब्रॉडर है. द टाइगर इज डैश देन एलिफेंट. टाइगर जो है वो एलिफेंट से शॉर्टर होता है. द कैट इज डैश देन टाइगर. टाइगर से कैट जो होती है ऑब्वियसली वो भी छोटी होती है, शॉर्टर होती है. स्क्वारल देन अ काइट, इट्स ऑल्सो शॉर्टर. एंड एलिफेंट इज ब्रॉडर देन अ जिराफ. ये जो एलिफेंट होता है ये जिराफ से ब्रॉडर होता है, ज्यादा चौड़ा होता है. आप यहाँ पे लिख सकते हो शॉर्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि जो उनकी जो नेक होती है जिराफ की वो ज्यादा लंबी होती है, बट जो एलिफेंट्स होते हैं वो जिराफ से ज्यादा ब्रॉडर होते हैं, ज्यादा चौड़े. उनकी बॉडी जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है. अ हिप्पो इज ब्रॉडर देन अ डियर. हिप्पो जो है वो डियर से ब्रॉडर होते हैं. द नेक्स्ट वन इज, आपको यहाँ में से ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन दीज एनिमल्स. आपको देखना है कि कौन से टू वर्ड्स में या सिंगल वर्ड में ये एनिमल्स के नाम छिपे हुए हैं. सो वी हैव डन दिस. ही वेंट इनटू डार्क. अब इनटू डार्क में जो ये जो TOAD टॉड है. Now in the B1, रोहित pushed Ali onto the chair. अगर हम यहाँ पे Ali onto पढ़े तो यहाँ पे LION loin बनता है. C1, you can be a really good child when you try. यहाँ पे हम देखें तो BEAR bear. This is a name of an animal. And next one is when में HEN is written, तो this is a name of hen. तो hen is also another animal. तो these two animals are hidden in these sentences. Now next D, Jim and Eric rowed across the river. अब यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे CROW ये वाला नाम यहाँ पे छिपा हुआ है. You can underline this word. E, a herd of oxen stood in the field. यहाँ पे FOX जो है यहाँ पे छिपा हुआ है. So these are the words that tells us the names of different animals and which are hidden in these sentences. Now next one is activity. यहाँ पे हमें क्या करना है? In this picture we have to tick all those animals which are given in this picture, which we can see in this picture. First one is frog. We can see frog here. Fisherman is here. ये जो man दिख रहा है, this is a fisherman. House, यहाँ पे house दिख रहा है. Lotus, ये lotus का flower है. Boat, this is a boat. Fish, आप यहाँ पे fish को देख सकते हो. Weed, ये वाले जो है, ये जो घास फूस है, यहाँ this is called weed. यहाँ पे crow नहीं है. We can't see any crow here. Lion भी नहीं है और butterflies भी नहीं है. Next one, in this activity what we have to do? We have to just read here, go around the wheel of letters. ये जो है यहाँ पे wheel बना हुआ है in circular shape. Clockwise हमको जाना है. इस तरफ एंटी क्लॉक जो होता है वो ऑपोजिट होता है क्लॉक के, ऐसे जाता है एंटी क्लॉक. एंड दिस इज क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलता है. राइटिंग डाउन एवरी सेकेंड लेटर, और हमें एवरी सेकेंड लेटर जो है उसको
लिखना है. तो firstly I have just colored these letters so that we can understand it properly. Then spell out what you may like to do after school. फिर आपको देखना है स्कूल के बाद क्या करना है. Do this twice. हमें ये 2 बार करना है and we will do it 2 times. Start with the circled letter. तो हम circle letter के साथ start करेंगे. This is already given in your book. G O. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे सेंटेंस जो बना है G O go, O N on, A P I C N I C picnic. नेक्स्ट फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं W से 1 वर्ड छोड़ के C के साथ अगर 1 लेटर हम छोड़ें W तो ये आ रहा है W I T H with, M I my, F R I E N D friend. सॉरी यहाँ पे मैंने अ लिख दिया. My will come here. Just a minute. So here my will come. We just need to change it. I'm going to change it so that you don't have any confusion. My friend. Okay, go on a picnic with my friend. So this is what we have to do in this lesson. I hope you have understood this lesson well. If you have any problem, you can watch this video again or you can ask me anytime. Okay, thank you and have a good day. Bye bye. If you think this video is useful for you, just do like it and subscribe this channel so that whenever I put any video of your lesson of your book, you can have notification of that and you can watch that. Thank you and have a good day. Bye bye.